वकला की जो अक्सरियत है, वो जो मौजूदा जो एक चल रहा है निज़ाम, जिसके ऊपर हमारा तनकीदी जायज़ा हो सकता है, मगर वहाँ वकला को तो वो सपोर्ट में नज़र आते हैं इस निज़ाम के। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि ये जितनी भी वकला की सियासत है, इसमें जहां पर तहरीक इंसाफ को एक लीड लेनी चाहिए थी, अपने इख्तलाफात को कम करना चाहिए था, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो सका, जिसका बराह रास्त फायदा मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक वकला को हुआ है। और उसके बाद बार कौंसिल के इलेक्शंस के अंदर जहां पे जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का जितना किरदार होता है, वो बखूबी उन्होंने निभाया है। इसके साथ साथ जिस तरह बार एसोसिएशंस को मैनेज किया जा रहा है, मुलाकातों के जरिए, फंड्स के जरिए, उनके काम करवाने के जरिए, तो उससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक थ्रेट होता था, या सियासत के अंदर कहा जाता था कि जी ऑपोजिशन का किरदार, या आइन की बहाली और मुल्क की खुद मुख्तारी और इस तरह के जितने भी मामलात हैं, उस पर वकला एक अपनी इंडिपेंडेंट और मुख्तलिफ पोजीशन रखते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए ये काफी अरसे से ये कोशिश जारी थी, और उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी हुई है। मिसाल के तौर पे लाहौर में अगर हम देखें, तो हमें लाहौर हाई कोर्ट के बाहर या बाकी अदालतों के बाहर उस तरह से बड़ा कोई एहतजाजी सियासी मेला नजर नहीं आता। उसकी यही वजह है कि इन सारी चीजों को वक्त के साथ साथ मैनेज करने की कामयाब कोशिश की गई है, जिसकी वजह से वो जो एक तासुर होता है कि किसी भी पॉलिटिकल तहरीक के अंदर, सियासी तहरीक में वकला बरादरी उसको अहम किरदार अदा करती है, बल्कि लीड करती है। तो वो जो एक खतरा था या खतरे की घंटी थी, उसको खत्म करते हुए हुकूमत अब मजीद कंफर्टेबल इसलिए है। निज़ामी साहब, माजिद मैं स्पेसिफिक आपसे करूं कि हर दौर में मैंने इस तरह कहा कि दरख्शां तारीख हमारी नहीं रही हुई है, मगर 60s में जो है एक मज़ामती तहरीक रही, 70s में, 80s में, थ्रू आउट एक मज़ामत का एक कोई ना कोई जो अलम बरदार एक बहुत बड़ा तबका होता था और वकला नज़र आते थे। अभी क्या इसको समझें कि फाइनली थक गए हैं, हार गए हैं, या कोई किसी को ये ख्याल ही नहीं रह गया कि ये कुछ ज़रूरी है ये मामलात इनके ऊपर मज़ामत करना? जी बिल्कुल, ये बात इसलिए दुरुस्त है कि सिविल सोसाइटी का वजूद भी तकरीबन नापैद हो चुका है, और वकला के अंदर जो एक्टिविज्म थी उसको भी एक तो स्नब किया गया है, दूसरा उसको मैनेज किया गया है। तो दोनों तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर जो उनका किरदार होता था, वो हमें गुज़िश्ता कई सालों से देखने में नजर नहीं आ रहा। इसकी एक वजह यह भी है कि इफ्तिखार चौधरी की जो अदलिया बहाली तहरीक थी, उसके ऊपर कुछ तनकीद भी हुई, और ये सोचा गया कि शायद अपने मैंडेट से बाहर निकलकर वकला बरादरी ने जो है वो कुछ काम किया है। तो इसकी ये 2-3 ऐसी रीजंस हैं, और उसके बाद हालिया हुकूमत की जानिब से जो मैनेजमेंट की गई है, तो ये इसको जब हम मिला के देखते हैं, तो फिर हमें ये पिक्चर समझने में आसानी होती है कि इस वक्त वो जो एक पोटेंशियल थ्रेट होता था गवर्नमेंट के लिए, किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट का, उसको इस तरह से काउंटर किया गया है कि सिविल सोसाइटी और वकला जो है उनकी सिचुएशन हमारे सामने है। और इसी तरह एक तीसरा जो मामला होता था वो सहाफत का होता था, तो उसको भी काफी हद तक काउंटर किया गया है। तो इसलिए वो जो किसी भी सोसाइटी के अंदर शऊर और बेदारी और आजादी के लिए जो तबकात अपना किरदार अदा करते थे, उनको स्नब भी किया गया है और मैनेज भी किया गया है। तो ये तमाम जी। हालांकि माजिद साहब, ये अगर आप जिस तरह से बात करें, तो अगर आप पास के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये पहली दफ़ा है कि हम देख रहे हैं कि वकला जो हैं वो बाकायदा तौर पे फॉर्मली सियासत में मौजूद हैं, यानी सियासत कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी में तो दे आर कॉलिंग द शॉट्स। तो इसके बावजूद एज ए कम्युनिटी भी, और फिर जब उनको इस तरह का पॉलिटिकल ग्राउंड मिल रहा है, तो वहाँ पर फिर क्या इनकी तो कोई नज़र, जिस तरह बात कर रहे हैं कि उनकी कोई एक्टिविज्म ही नजर नहीं आ रही, तो ये दोनों चीजें कंबाइन होने के बावजूद क्यों है ऐसा? माजिद निजामी साहब, आपसे पूछ रही हूं। इसमें बुनियादी इशू ये है कि ऑपोजिशन का भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट इसमें मौजूद है कि जिन्होंने इन सबको यूनाइट करना था और एक बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए इनको इत्तेहाद की तरफ लेके आना था, लेकिन वहां पर भी हमें ऑपोजिशन के अंदर भी तकसीम नजर आती है। खसूसन जब 2022 के बाद पार्टी को वकला के हवाले किया गया, तो वहां पे
जितने ग्रुप्स थे उन्होंने अपने इख्तलाफात कम करने के बजाय ज्यादा कर लिए। और इसी बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वकला बरादरी को इकट्ठा करने की वो कोशिश नहीं की गई जो उनकी जानिब से की जानी चाहिए थी। जब इख्तलाफात भी मौजूद हों, पार्टी की जानिब से उस पर तवज्जो भी ना हो। कोशिश और तो दूसरी निजामी साहब कोशिश तो छोड़ें, ये मेरे सामने दूसरी पेशावर की खबरें पड़ी हुई हैं, वो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ जो चल रही हैं, वो चाकू छुरी जो है सरे बाजार चल रहे हैं। ये फैसल चौधरी साहब आज वैसे थोड़े से थके हुए लग रहे हैं, चौधरी साहब ये कह देना कि जी बाहर की अपनी पॉलिटिक्स होती है, डायनेमिक्स होती है, और ये व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये कई दफ़ा करता है, बिल्कुल करता है। और ये जो मेरे सामने पेशावर का पड़ा हुआ है कि काजी अनवर साहब उनके गिले शिकवे के मुझे अंदरूनी तौर पे साजिश करके हराया गया है, तो ये आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, तो बाहर क्या लड़ेंगे आप? जी, मैं आज इनफैक्ट आमिर साहब काफ़ी सफ़र करके गया था, तो आई वाज आउट ऑफ टाउन, तो मैं वापस आया हूँ। असल में सर बात ये है कि जो ये प्रॉब्लम जो निज़ामी साहब ने किया है, ये इसका एक मखसूस हिस्सा है, लेकिन जनरली जो बाहर की पॉलिटिक्स है ना जी, उसके भी डायनेमिक्स बड़े बदले हैं। मसलन ये जो आप बाहर की पॉलिटिक्स में पहले जनरल जो हमारी पार्टी सियासत थी वो नहीं होती थी, और उसमें जो है हर वकील अपना एक ख़ास मखसूस जड़े रखते थे या ग्रुप होते थे। उसमें मुस्लिम लीग नून के पीटीआई वालों को, पीटीआई वाले नून वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को, ये आपस में जो है ना जी ये वोटें देते रहते थे, लेते रहते थे। अब इशू ये है कि जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो करते धरते हैं, उनका आम वकीलों के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा, वो सिर्फ इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि खुद उनकी अपनी वर्थ कोई नहीं है या उनका ताल्लुक कोई नहीं है। देखें, हम आप सियासत कवर करते हैं, हम सियासत करते हैं सर, हमारा जो अपने लोगों से राब्ता होता है वो मतलब सारा साल बल्कि मुसलसल होता रहता है। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कोई रखना आ जाए। मरने जीने पे आपके गम खुशी के ऊपर बंधा जाता है या वैसे एक दूसरे के पास आना जाना। ये जो बाउटाई वकील हैं, इनका और एहसन बोन और आजम तारड़ की जो एज है ना जी, जो पॉलिटिकल उनकी विजडम है, आप अगर उसको क्रेडिट नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं होगी। वो अब चौधरी एहसन बोन का जो आप किसी से भी पूछ लें, उसके मुखालिफ से भी पूछ लें, उनका जो राब्ता है अपने वोटर्स के साथ वो कभी नहीं टूटा। आप देखें ना, इस तरह से जो पीपल्स पार्टी है उसने सिंध में बड़ी स्मार्ट गेम की है और उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती हैं। जो पीटीआई वाले हैं, ये जो हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन होते हैं, ये होते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर। यानी यहाँ पे जो विनिंग के लिए 6.25 वोट्स चाहिए थे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट्स हैं वो सारे जो बड़े हो गए उन्होंने दबा के रख लिए, और दूसरे जो दो दोस्त थे उनको लिए कोई गुंजाइश में नहीं छोड़ी। सो एक लंबी डिबेट है। अनफॉर्चुनेटली जो वकला का जो एक तासुर बना था इफ्तिखार चौधरी के दौर में, मैं नहीं समझता कि वो ऑर्गेनिक था। और मैं उस जो तहरीक उस वक्त चली थी उसके पीछे भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, और मुशर्रफ साहब को हटाने के लिए। और ये बाद में मुशर्रफ साहब ने मेरे साथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे ये बात कही भी। और ये इसीलिए जो वकला है अभी आप देख रहे हैं कि उनमें वो रमक ना है, और उसमें बहुत बड़ा एक और जो आंसर है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का है, जो कि सिर्फ अपने अपने या जजेस ने अपने रिश्तेदार लगवाए या अपने चैम्बर्स लगवाए। तो आम बाहर तक तो उसका कोई जो है ना जी, उस तहरीक का कोई असर पहुंचा ही नहीं। वकील वैसे के वैसे जो हैं वो जो आम वकील था, जो कि मतलब पट्टों पे होता है या मतलब बहुत लाइक लोग भी हमारे और या ऑनररी बैकग्राउंड के, आप देखें अब जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 18वीं तरमीम के बाद, 19वीं तरमीम के बाद, वो सारी या तो जजेस के अपने रिश्तेदार हैं या उनके चैम्बर हैं। मेजॉरिटी यानी उनके तकरीबन आप समझें कि मेरा ख्याल अगर मैं 90% कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो इस किस्म की तकरीरों से भी लोगों का जो है ना जी, वो वकीलों का ये इस सारे प्रोसेस से जो है वो दिल
उठा है। और बाकी मैनेजमेंट जो है वो एहसन बोन की बहुत अच्छी है, उनके ग्रुप की बहुत अच्छी है, उनके लोग जो हैं वो बड़े हमेशा से मुतहरिक रहते हैं। अब